लकी को जैसे ही जैकोब बाहर लेकर आया तो सब लोगों ने उसे अपने साथ नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह यह नहीं थी कि वो लकी के साथ में काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके पीछे की वजह यह थी कि वो जैकोब से पंगा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जय ने लकी के साथ काम करने के लिए हाँ करके जैकोब से पंगा ले लिया। इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा और उसे जैकोब ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लकी ने उसे संभाल तो लिया था, लेकिन उसके हिसाब से लकी को और उन दोनों को ही ये नौकरी नहीं मिलने वाली थी। लकी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया, लेकिन असल में वो वॉशरूम में नहीं गया था। वो एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और उसने अपना फोन निकाल लिया। जयंत ने तुरंत कल शाम ही उसे अपना फोन नंबर दे दिया था और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर उसे ये नौकरी लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो वो उसे फोन कर सकता था। लकी ने जयंत को नंबर मिला दिया था। इधर जब लकी का ये सब काम हो रहा था तब उधर जैकोब आराम से अपने ऑफिस में आ गया था। वो अपनी कुर्सी पर पैर देकर बैठा हुआ था। उसने अपनी कुर्सी को आराम से पीछे की ओर धकेल दिया। वो खुशी के मारे सीटी बजाए जा रहा था। सच में जैकोब को इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। ना सिर्फ उसने लकी को निकाल दिया था, बल्कि साथ में उसने जैक को भी बाहर निकाल दिया और इस हिसाब से अब उसके पास में 2 भर्तियां खाली हो गई थी। अगर उसे एक भर्ती के लिए 5,000 रुपए मिलने वाले थे तो इस हिसाब से 2 भर्ती के लिए 10,000 रुपए उसके हाथ में आने वाले थे। उसके पास इतनी जल्दी इतना सारा पैसा आ जाएगा, इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। जैकोब ने अपना फोन निकाला और फिर एक ग्रुप को खोल लिया। उसने देखा कि उस ग्रुप में ढेर सारी अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें आई हुई थी। कुल मिलाकर उसमें 400 से भी ज्यादा लड़कियों की तस्वीरें थी। जैकोब ने एक और ग्रुप खोला। ये किसी कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप था और उसमें भी एक के बाद एक लड़कियों की तस्वीरें निकलती चली जा रही थी। वो सारी लड़कियां सच में बहुत सुंदर थी और उन सब ने जैकोब की बेचैनी बढ़ा दी। वो इतना ज्यादा तड़प रहा था कि अब वो उन पैसों से अपनी साली को घुमाने का प्लान कैंसिल कर चुका था और आज की रात ही होटल चला जाना चाहता था। वो उसमें से कम 4 लड़कियों को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बुलाना चाहता था। जैसे ही जैकोब के तन बदन में आग लगने वाली थी कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसकी आवाज सुनकर मदहोश जैकोब एक बार के लिए तो घबरा गया। उसने अपने आप को ठीक किया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जयंत मेहरा बात कर रहा हूं। उधर से धीरे से एक आवाज आई, लेकिन उस आवाज को सुनते ही जैसे जैकोब के पसीने निकल आए थे। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाए। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर अब साफ नजर आने लगी थी। जैकोब यहाँ पिछले 10 सालों से भी ज्यादा से काम कर रहा था। ऐसे में उसने मेहरा परिवार का ना सिर्फ नाम सुना हुआ था, बल्कि साथ में उस परिवार की क्या ताकत थी वो इस चीज को भी अच्छी तरीके से जानता था। मेहरा परिवार ना सिर्फ एक पैसे वाला परिवार था, बल्कि उसका यहाँ पटना में अच्छा खासा रसूख भी था। ऐसा भी कहा जाता था कि मेहरा परिवार की पहुंच सिर्फ पटना तक ही नहीं बल्कि जगह जगह पर थी और पूरे भारत उनके परिवार के बारे में जानता था। ऐसे में जयंत मेहरा के सामने तो जैकोब एक बहुत ही छोटी सी सल्तनत का राजा था, जिसका ताज कभी भी छीना जा सकता था। इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर उससे बात करने लगा। नमस्ते सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जैकोब ने बहुत ही प्यार भरी आवाज में उससे पूछते हुए कहा। वो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी मछली के बराबर था, जिसे कभी भी मार कर खाया जा सकता था। ऐसे में जयंत ने उसे किसी काम के लिए ही फोन किया होगा और वो उस काम को करने के लिए बहुत बेचैन भी नजर आ रहा था। अभी तुम्हारे पास एक आदमी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आया था ना, तुमने उसे क्यों नहीं लिया? जयंत ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। वो इतने छोटे आदमी के साथ में ज्यादा बात करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता था। इधर जैकोब की हालत खराब हो गई। उसे अब याद आ रहा था कि उसने लकी के साथ में बहुत ही बदतमीजी से बात की और शायद जयंत उसे उसी चीज के बारे में कोई सजा देने वाला था। हाँ 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 सर, आया था ना, वो मैंने उसे टीम में नहीं लिया, उसे निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं सर, अब मैं अभी उसे बुला लेता हूँ और उसे अभी काम पे रख लेता हूँ सर, चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगा सर, समझ गया मैं सर। जैकोब ने हड़बड़ाते हुए कहा। ये काम उतना ही जल्दी हो जाना चाहिए जितनी जल्दी तुम अभी बोल रहे थे, और इस काम में जरा भी देर हुई ना, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, याद रख लेना, जयंत ने कहा। ये सुनते ही जैकोब के माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। जी सर, मैं समझ गया सर, आपको दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, गारंटी मैं लेता हूं सर, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा सर।
जैसे ही जैकोब ने इतना भर कहा उसके बाद में जयंत ने फोन काट दिया। इधर जैकोब के तन बदन में जो आग लगी हुई थी वो पसीने के रूप में बाहर आ रही थी। उसके दिमाग के सारे तार हिल चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी ये क्या हुआ था। उसकी सांस फूलती जा रही थी। इतना तो वो कभी बिस्तर में भी थका हुआ महसूस नहीं करता था जितना कि वो अभी थका हुआ महसूस कर रहा था। मेहरा परिवार की नजर में आना अपने आप में किसी बड़े स्तर से कम की बात नहीं थी और वो ऐसे खतरे से जितना हो सकता था उतना बचकर ही रहना चाहता था। अरे अरे उसे अंदर बुलाओ भाई, क्या नाम है उस लड़के का, अंदर बुलाओ उसे। अरे अरे जो अभी आया हुआ था भाई, जैकोब ने चिल्लाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेहोशी की हालत में वो क्या क्या कहे जा रहा था। वो बस बोलता जा रहा था लेकिन सुनने वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। इधर जैकोब के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर उसने लकी को काम पर नहीं रखा तो वो खुद अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जैकोब खुद खड़ा हुआ और अपने ऑफिस से बाहर आ गया। जैकोब सर, जैकोब सर, जैकोब सर। जैसे ही सब लोगों ने जैकोब को बाहर आते देखा तो सब लोग उसे सलाम करने लगे और अपनी जगह पर से खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि जैकोब के तो होश उड़े हुए थे और उसके मुंह में से कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा था। जैकोब सर क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपके ऑफिस का एसी बंद है क्या? अरे चुप हो जाओ, बकवास किए जा रहे हो। मेरे साथ आओ, उस लड़के को, क्या नाम था उसका, लक्ष्मण, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर आज के आज तुमने उस लड़के को नहीं ढूंढा ना तो मैं तुम सब लोगों को जय की तरह नौकरी से निकाल दूंगा। कहां चला गया लक्ष्मण यार? जैकोब ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। वो किसी भी सूरत में लकी को ढूंढ निकाल लेना चाहता था। लक्ष्मण? बाकी सब लोगों को लेकिन लकी का नाम पता नहीं था। उसने अपना नाम किसी को बताया भी नहीं था। अरे वो स्मार्ट सा जो लड़का अभी नौकरी के लिए आया था, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं, जैकोब ने कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्म तवे पर नंगा बैठा हुआ था। अच्छा वो सर वो तो जय के साथ बगीचे के पास गया था, एक गार्ड ने आगे आते हुए कहा। जैकोब ने तुरंत ही दरवाजा खोला और सीधा बगीचे की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मामला कुछ ठीक नहीं था। वो खुद भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जैकोब के पीछे जाना ही ठीक समझा और उसके पीछे हो लिए। जैसे ही जैकोब एडमिन की बिल्डिंग से बाहर आया तो उसने देखा कि लकी और जय एक बेंच पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसके हाथ से निकल जाने से पहले ही लकी उसके हाथ लग चुका था। लकी आराम से बेंच पर बैठा हुआ था जबकि जय को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बस उसकी बहन की फीसी घूमे जा रही थी, लेकिन इतने में उसने अब जैकोब और बाकी लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो उसे देखते ही उसका दिमाग और खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग इस तरह हड़बड़ाते हुए उसके पास क्यों चले आ रहे थे। अरे अरे लक्ष्मण जी, आप हमें यहीं मिल गए, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है सर। जैकोब, जो कि अभी तक पसीने से लथपथ हो चुका था, वो लकी के पास आया और उसने हांफते हुए ये बात कही। उसके चेहरे पर लकी को देखते ही अचानक से एक मुस्कान आ गई थी। सर मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ टीम में शामिल हो जाइए। आप चलिए सर, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता हूं आपको, आप उसके ऊपर साइन कर दीजिएगा। लेकिन जैकोब सर, आप तो कह रहे थे ना कि मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। जवान लोग बहुत ही बड़बड़ करते हैं और साथ में मुझे देखकर कोई भी नहीं डरेगा। मैं तो दूसरी नौकरी के लिए जा रहा हूं जैकोब सर, आप ही ने कहा था। लकी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। उसकी हालत देखकर लकी को समझ तो आ गया था कि जयंत की बात सुनकर वो बहुत घबरा गया था और अब वो लकी को अपने साथ काम पर रखने के लिए राजी भी हो गया था। अरे नहीं सर, आप तो मेरी बात का बुरा मान रहे हैं सर। मैं तो बस ऐसे ही बकवास कर रहा था। मैं बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी हूँ सर और इसलिए मुंह से निकल गया बात। असल में मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था। आप चाहे कैसे भी दिखते हो और आपकी उम्र जितनी भी हो, लेकिन इस पोस्ट के लिए मुझे नहीं लगता सर कि हमें आपसे बेस्ट और कोई मिल सकता है। सच कह रहा हूं सर, मम्मी कसम। बाकी लोगों ने जैसे ही जैकोब का ये अवतार देखा तो सब लोग चौंक गए। उन्होंने पहले कभी जैकोब को किसी से इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो लकी को यहां से भगाने की बात कर रहा था और अब वो ऐसा दिखा रहा था जैसे लकी के पैरों में ही गिर गया था। सब लोगों के होश ही उड़ गए। जय खुद भी उसे घूरते हुए देख रहा था, लेकिन लकी को उसके मुंह से ये सब सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं पैदा ही गार्ड हुआ था? लकी ने फिर से उसकी टांग खींचते हुए कहा। अरे नहीं 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 सर, आप कहाँ की बात कहाँ लिए जा रहे हैं? मेरा सच में ये मतलब नहीं था।
आपके बारे में मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूं सर? जैकोब ने अपनी जान बचाने के लिए फिर से कहा। वो भी जानता था कि आज के टाइम में अगर कोई भी किसी को गार्ड बुला देता तो सामने वाला इस बात से चिढ़ जाता था। लोगों के लिए ये शब्द किसी गाली से कम नहीं रह गया था आजकल। ऐसे में वो किसी भी हाल में लकी को नीचा तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था। मेरे कहने का मतलब था सर कि आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप इस पोस्ट के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं अब तो ये काम नहीं करना चाहता हूं। लकी ने थोड़ा सा और नखरा दिखाते हुए कहा। वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। अरे नहीं सर, लकी सर रुक जाइए ना। लकी जैसे ही वहां से निकलने वाला था कि इतने में जैकोब ने उसे रोकते हुए कहा। वो लकी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो इतना बेचैन महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों में से आंसू आने वाले थे। उसने अपनी आंखों से लकी को देखा और कहा, सर प्लीज ये पोस्ट ले लीजिए। मैं आपको इस पोस्ट के लिए ना पहले 10,000 देने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा आपको बाहर भी घूमने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मेरे ऑफिस में बैठ जाइएगा बस। उस गार्ड ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? कितनी देर तक लकी उसकी और मजे लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।